डेटर्स के लिए आपका जो था 15,000 था। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या है, आपका एक्सपेंस हो गया। तो हमारा रूल क्या है, डेबिट रिसीवर है, फिर डेबिट ऑफ। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पर। तो चलो एक एक करके आज हम जो है हमारे बकाया की जो एंट्रीज है वो भी पास करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर आपका जीएसटी वाला आएगा। ठीक है, जहां पे हम जीएसटी वाली भी एंट्री कैसे पास करेंगे वो चीजों को हम लोग क्या समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो चलो एक एक करके पास करते हैं। अब सबसे पहले जो आज में एंट्री पास करने वाले हम, वो आपकी ओपनिंग एंट्री होने वाली है। कौन सी एंट्री होने वाली है, ओपनिंग एंट्री होने वाली है। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले आपकी 3 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर नहीं चेकआउट किया तो जाके चेकआउट कर लो। वहां पे अगर आपने उतनी चीजें कर ली तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपका जो आधे से ज्यादा काम है वो क्या हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो अब ओपनिंग एंट्री किस तरह से पास करनी, कैसे पास करनी है, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज, ओपनिंग एंट्री होता क्या है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर होता है वो अकाउंटिंग ईयर कौन सी डेट से स्टार्ट, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड कब होता है, 31 मार्च को क्या एंड होता है। सही बात है। अब जब 31 मार्च को हम क्या करते हैं, हम हमारे अकाउंट्स को क्या करते हैं, सेटल करते हैं, यानी क्लोज करते हैं उस साल के लिए। तो अब क्या होता है, हमारे पास कुछ कैश बचा रहता है पिछले साल का, कुछ जो उधारी वाले जिन्होंने हमसे उधारी लिए लेकिन अभी तक पैसा नहीं पे किया, जैसे हम डेटर्स बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, और वो लेना बाकी रहता है, प्लांट एंड मशीनरी बाकी रहती है, फिर उसके बाद स्टॉक्स जो रहते हैं पिछले साल के बच्चे रहते हैं, वो सारी चीजें क्या अब बाकी रहती है। तो हम जब अगले साल का यानी जब नए साल का हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो वो सारी एंट्री हम क्या करते हैं, पास करते हैं, कि बताते हैं भैया पिछले साल की इतनी इतनी चीजें बची हुई थी और इस साल पिछले साल की इतनी इतनी चीजें हमारी क्या बची हुई थी, तो ये हमें क्या पता चलता है। सही बात है। तो अब इसकी एंट्री कैसे पास की जाती है वो हम देखेंगे। तो यहां पे देखो, अब आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप क्लोज करेंगे तो आपके पास 2 चीजें बचेंगी, एक आपका एसेट हो सकता है और एक आपकी लायबिलिटी हो सकती है। सही बात है। अब एसेट्स में क्या आएगा, आपका स्टॉक आएगा, आपका सन्डी डेटर्स आएंगे, आपके कैश एट बैंक आएगा, कैश इन हैंड आएगा। समझ में आ गया, ये सारी चीजें आपकी एसेट्स होंगी जो आपकी बची रहेंगी। और दूसरी चीज क्या हो सकती है, आपकी लायबिलिटीज, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी से उधार लिया सामान लेकिन अभी तक आपने उसका पैसा नहीं छुटाया था, तो आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। आपको ये पता रहना चाहिए ना कि पिछले साल के कौन से पैसे हैं जो आपको पे करना बाकी, आपने पे नहीं किया। आपने लोन लिया था पिछले साल लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया है, तो वो आप सब की क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। तो इतना ध्यान रखना, जब कभी भी जितने भी आपके एसेट्स बचे होंगे, जब आप ओपनिंग एंट्री पास करोगे, जितने भी आपके एसेट्स बचे रहेंगे वो सारे एसेट्स क्या होंगे, आपके डेबिट होंगे। क्या होंगे, डेबिट होंगे। और सॉरी, एसेट्स अकाउंट लिखना पड़ेगा ना, जितने भी आपके एसेट्स अकाउंट होंगे वो क्या, एसेट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके डेबिट होंगे। और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज होगी क्या होगी, जितनी भी लायबिलिटीज होंगी भैया वो सारी चीजें क्या होंगी, आपकी क्रेडिट होंगी। इतनी चीजें क्लियर होगी। तो ध्यान में रखना, जितना भी एसेट रहेगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज होंगी वो क्या होंगी, आपकी क्रेडिट होंगी। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझेंगे भी। अब एक कंडीशन आपके पास ये भी आ सकता है। अब कंडीशन जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एसेट्स जो है फॉर एग्जांपल 100 बचे, कितने रुपए के एसेट बचे आपके पास, 100 रुपए के एसेट बचे, और जो लायबिलिटीज आपके पास 80 रुपए की बची है, कितने रुपए की बची हुई है, 80 रुपए की बची। तो क्या बोल रहे हो, अब ये आप अभी जनरल एंट्री में हमने क्या देखा, हमेशा जो डेबिट बैलेंस होता है और जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो सेम होता है। सही बात है, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंस आ रहा है। अब डबल एंट्री में हमने देखा है कि जो डेबिट बैलेंस होता है और जो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब क्या करें, ऐसे तो मेरी एंट्री गलत हो जाएगी अगर आपने सिर्फ इतना ही किया तो। अब जब कभी भी आपको इस तरह का सर्कमस्टांस आए कि जैसे फॉर एग्जांपल एसेट का बैलेंस ज्यादा है और आपकी जो लायबिलिटीज का बैलेंस कम है, तो यहां पे जब कभी भी आपकी लायबिलिटीज का बैलेंस कम होगा एसेट के कंपैरिजन में, तो आप क्या करोगे, आप यहां पे एक अकाउंट और ऐड करोगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर। अब 100 में से 80 माइनस करोगे तो कितना बचता है, 20 बचता है, यानी डिफरेंस कितने का, कमी कितनी लायबिलिटीज में, 20 की कमी है। सही बात है। अब टोटल करोगे तो बराबर डेबिट बैलेंस भी 100 रुपए और क्रेडिट बैलेंस भी क्या, 100 रुपए। क्लियर हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल सर्कमस्टांसेस उल्टा हो जाता मतलब कि लायबिलिटीज वाला साइड क्या होता है, हैवी होता है, यानी ज्यादा होता, और जो आपका ये एसेट वाला जो साइड होता है यानी जो डेबिट बैलेंस होता है वो कम होता है, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी अपने पास उपाय है। तो क्या करने का है, तो वहां पे अब एसेट्स वाले पे आप क्या लिखोगे, गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस कितने का है, 180 में से 100 माइनस किया तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 80 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। सही बात है, यानी अगर एसेट को लायबिलिटीज का अमाउंट अगर मैच करना है तो 80 रुपए और ऐड होना चाहिए, तो यहां पे हम 80 रुपीज के ऐड कर देंगे।
क्लियर हो गया? तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ आपको एक ही एंट्री दी है, जहां पे लाइबिलिटीज वाला जो साइड है वो कम है और आपका जो एसेट वाला साइड है वो ज्यादा है। समझ में आ गया? तो आपको ध्यान में रखना है, जब कभी भी लाइबिलिटीज वाला साइड आपके एसेट वाले अमाउंट से क्या रहेगा, कम रहेगा, तो आप क्या करोगे, वहां पे टू कैपिटल अकाउंट लिख के आप जितना भी अमाउंट माइनस करने के बाद बचा वो अमाउंट क्या लिख दोगे, और इस तरह से आपकी जो ओपनिंग एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, पास क्या हो जाएगी। इतनी चीजें क्लियर है? चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट से। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 75 है, अब उसमें अगर मैं बात करूं तो देखो क्वेश्चन में रीड कर देता हूं। डेबिट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019, कैश एट बैंक कितना था, चलो यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, बैंक में कैश एट बैंक कितना था आपका, कितना रुपया था, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूं 50,000 था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका डेटर्स कितना था, डेटर्स के लिए आपका जो था 15,000 था। ठीक है, वहीं पे अगर मैं स्टॉक की अगर बात करूं तो स्टॉक आपके पास कितना बचा था पिछले साल का, 35,000। और प्लांट एंड मशीनरी को मैं सीधा लिख देता हूं P&M, तो कितना बचा है, 1 लाख का बचा हुआ है। क्लियर हो गया? अब वहीं पे साथ ही साथ सन्ड्री क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है, मतलब पैसा आपको कितना पे करना बाकी है, तो वहां पे अगर मैं बात करूं तो पे करना आपके पास कितना बाकी है, आपके पास 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आपको पे करना, ये आपकी लाइबिलिटीज हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बैंक लोन आपके ऊपर कितना है अभी, 40,000 रुपए। क्लियर हो गया? तो इतनी चीजें आपको क्या दी गई है। अब यहां पे अब आपको सबसे पहली चीज पहचानना है कि एसेट क्या और लाइबिलिटीज क्या। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो कैश एट बैंक आपका क्या एसेट है, सही बात है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डेटर्स आपका एसेट है, क्यों आपको उससे पैसा आने वाला है। स्टॉक आपका एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, सही बात है। ये सारी चीजें क्या आपकी एसेट्स है। अब क्रेडिटर्स में तो जिनको पैसा हमें देना है, तो ये हमारी क्या हुई, लाइबिलिटीज हो गई। और लोन हमने लिया तो ये भी आपका क्या आ गया, लाइबिलिटी हो गया, यहाँ पे लाइबिलिटीज हो गई। अब फटाफट बताओ कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अभी यहीं पे हमने देखा था जितने भी एसेट्स वाले अकाउंट होते हैं, जितने भी एसेट्स वाले अकाउंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और जितने भी आपके लाइबिलिटीज वाले अकाउंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो चलो फटाफट पास करेंगे, क्या एंट्री आएगा, चलो फटाफट लिखो, बताओ मुझे। बैंक में बैंक अकाउंट कितना है, 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या, डेटर्स अकाउंट कितना है आपका, 15,000। ठीक है, फिर स्टॉक अकाउंट कितना है बताओ, चलो क्या है यार, 35,000। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना है, 1 लाख रुपए। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब वहीं पर अगर बात करो, अब क्या क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज वाला साइड जो होगा वो क्रेडिट होगा, सही बात है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सॉरी थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूं, टू क्रेडिटर अकाउंट कितना, 10,000 रुपए। फिर उसके बाद अगर आप टू बैंक लोन कितना आपका, 40,000 रुपए। अब यहां पे आप प्लस करोगे, अब प्लस करते चलो फटाफट बताओ। अब 35,000 प्लस 15,000 कितना होता है आपका, 50,000 होता है। 50,000 कितना होता है आपका, 50,000 आपका कितना होता है, आपका होता है दोस्तों 50,000 1 लाख होता है, और 1 लाख प्लस 1 लाख कितना होता है, 2 लाख होता है। यानी हमारा जो एसेट का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, 2 लाख आ रहा है, सही बात है। अब वही लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो 40,000 प्लस 10,000 कितना होता है आपका, 50,000 होता है, सही बात है। अब मुझे बताना कम वाला साइड कौन सा है, आपका लाइबिलिटी वाला साइड है कि एसेट वाला साइड है, आपका कौन सा वाला साइड है, कौन सा वाला साइड है, आपका लाइबिलिटी वाला साइड है। जब कभी भी लाइबिलिटीज वाला साइड अगर कम रहता है तो उसको बैलेंस करने का हम कौन सा अकाउंट ऐड करेंगे, अभी बताया था, कौन सा अकाउंट ऐड करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट ऐड करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। इतना चीज क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अमाउंट क्या डालेंगे सर, अब कितना है, एसेट का साइड कितना है, हैवी साइड कितना है, 2 लाख है,
सही बात है। आपका लाइबिलिटीज वाले साइड का टोटल कितना आ रहा था, 50,000 आ रहा था। अब 2 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा आपका, 1,50,000 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 1,50,000 क्या लिख देंगे। सही बात है कि नहीं, सही बात है, सही बात है सर। और यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो आ गया। तो यहाँ पे देखो टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000, ठीक है। अब इसका टोटल करो 1,50,000 प्लस 50,000 कितना आ गया, 2 लाख, और इसका भी क्या आ गया 2 लाख। अब अगर सिचुएशन उल्टी रहती, जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो टोटल होता है वो कितना होता है आपका, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 50,000, चलो हाँ 50,000 ले लेते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर एसेट का साइड 50,000 आता और इसका साइड क्या आता है आपका 2 लाख आता है, तो अब हम क्या करते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम आपको कौन सा अकाउंट करते हैं, अगर एसेट वाला साइड कम रहेगा तो हम क्या ऐड करते हैं, गुडविल अकाउंट ऐड करके जो डिफरेंस अमाउंट होता है वो लिख देते हैं। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। अब हम एक एक करके क्या करेंगे, हमारी जो एंट्रीज है आपकी, बाकी जो एंट्रीज है हमारी, वो हम क्या यहाँ पे पास करना क्या शुरू करेंगे। अब सबसे पहली जो एंट्री हम लोग यहाँ पे पास करेंगे दोस्तों, वो आपका क्या आएगा, आपका आएगा गुड विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, ठीक है। चलो गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, ठीक है, ऑफ ₹50,000। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जब कभी भी गुड्स जो होता है आपके, देखो हमेशा जब बिजनेस चालू होता है तो बिजनेस में जो ओनर होता है वो अलग माना जाता है और जो कंपनी होती है वो अलग मानी जाती है। क्लियर हो गया। तो सेम चीज, जब कभी भी एक जो कंपनी का जो मालिक होता है यानी जो प्रोपराइटर होता है, जब गुड्स निकालता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने बिजनेस में से 10,000 रुपए निकाले, तो 10,000 रुपए निकाले तो क्या होगा, वो ड्रॉइंग्स होगा। क्या होगा, ड्रॉइंग्स होगा। क्लियर हो गया। अब ड्रॉइंग्स आपके दो तरीके से हो सकते हैं, वो आइदर इट माइट बी इन कैश, वो कैश में हो सकता है, या फिर वो किस में हो सकता है, काइंड में। काइंड मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका गुड्स। काइंड मतलब क्या होता है, आपका गुड्स होता है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो अब इसकी एंट्री कैसे पास करनी है सर, तो जब कभी भी आपका ड्रॉइंग्स लिया जाए, क्या किया जाए, ड्रॉइंग्स किया जाए, तो हमेशा क्या करने का, ड्रॉइंग अकाउंट जो होगा वो आपका डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्रॉइंग अकाउंट आपका क्या डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां पे फॉर एग्जांपल अगर कैश निकाला जाएगा, कैश निकाला जाएगा तो हम क्या पास करेंगे, क्रेडिट में क्या आएगा, टू कैश अकाउंट। सही बात है, क्यों, क्योंकि बिजनेस में से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस वजह से। अब वहीं पे चीज अगर मैं बात करूं, अगर गुड्स निकाला जाए तो हम क्या लिखेंगे, तो गुड्स अगर निकाला जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, टू परचेजेस अकाउंट। समझ में आ गया। अब हो सकता है कि किसी के स्कूल में आपको टू विड्रॉन बाय प्रोपराइटर लिखने के लिए बोला होगा, अब किसी के स्कूल में हो सकता है टू परचेजेस अकाउंट लिखने के लिए बोला गया होगा। अब आप दोनों ही पास कर सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। अब यहां पे परचेजेस क्यों आया वो मैं आपको समझा देता हूं। परचेजेस इसलिए आया कि हम अज्यूम ये करते कि जो प्रोपराइटर ने यानी जो कंपनी का जो मालिक है उसने जो गुड्स निकाले, वो गुड्स कौन से गुड्स निकाले, जो उसने पहले खरीदे थे। अब हमने देखा था गुड्स हमेशा क्या हो सकता है, आपकी कमाई हो सकता है या फिर खर्चा हो सकता है। सही बात है। जब हम परचेस करते, सही बात है, तो हम उसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, आपके परचेज अकाउंट से क्या हम डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। अब गुड्स निकालने के लिए हमने क्या किया था, पहले गुड्स खरीदा था। सही बात है। अब गुड्स खरीदा तो आपका जो प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर ने क्या, जो गुड्स खरीदा उसमें से ही आप क्या किया, आपके 50,000 के क्या गुड्स निकाल दे। तो कहां से निकाल के, आपके परचेज से निकाले, जो गुड्स परचेज किए थे। तो इस वजह से यहां पे क्या आया, आपका टू परचेज अकाउंट आया। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर लिख दो, आपका काम क्या हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहां पे आपकी ये ड्रॉइंग्स वाली एंट्री हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका दूसरा एंट्री क्या आता है, दूसरा एंट्री आता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल आता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ठीक है। अब गुड्स हम एज अ फ्री सैंपल कब देते हैं, जब कभी भी, अब आपने कई बार देखा होगा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको जो पब्लिकेशन हाउस होता है आपकी टेक्स्ट बुक्स बेचते हैं, फिर उसका गाइड्स होते हैं वो बेचते हैं। क्यों, अपने एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए। फिर अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हैं तो कुछ लोग आते हैं टाई भी पहन के आते हैं, ठीक है, भाग भी लेकर आते हैं। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से आते हैं जो अपनी जो दवाई होती है वो दवाई क्या डॉक्टर को क्या देने के लिए आते हैं, ताकि वो डॉक्टर क्या यूज करे और फिर आपके जो पेशेंट्स है वो रिकमेंड करे। अब वो दवाई क्यों दे रहे हैं,
अब वो दवाई दे रहे हैं तो उससे उसका क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। समझ में आ गया? तो कभी भी जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज अ फ्री सैंपल, वो किसके लिए किया जाता है, आपके एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया? तो हमेशा जब कभी भी ये किया जाएगा, अब एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाए तो एडवर्टाइजमेंट हमारा क्या है, आपका एक्सपेंस हो गया। तो हमारा रूल क्या है, डेबिट डेबिट द रिसीवर है, फिर डेबिट व्हाट कम्स इन, फिर डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब एडवर्टाइजमेंट कर रहे तो बिजनेस के लिए खर्चा हुआ कि कमाई, खर्चा हुआ। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया? इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब क्रेडिट क्या होगा, दूसरी चीज कर सकते हैं क्या, अब आप एक चीज देख सकते हो कि गुड्स टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो टू परचेजेस अकाउंट। समझ में आ गया? आप दोनों में से कोई भी एक अकाउंट क्या लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में जो टीचर ने आपको बता रहेगा वही लिखो, क्योंकि आपके टीचर मार्क आपके काट देगा। हालांकि दोनों सही है, दोनों लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे आपकी। क्लियर हो गया? ठीक है। तो एज अ टू परचेज अकाउंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब सेम चीज, अब नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या है, अब दूसरा क्या होता है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक्सीडेंट। अब यहां पे क्या होता है, कई बार हमने गुड्स स्टोर करके रखा था, सही बात है। अब जब गुड्स स्टोर किया था तो अचानक से जो गोडाउन है उसमें क्या लग गई, आग लग गई। अब जब गोडाउन में आग लगा तो हमारा गुड्स क्या हो गया, जल गया। अब जब गुड्स जला तो हमारा नुकसान हुआ कि फायदा, हमारा नुकसान हुआ। तो रूल याद करो, डेबिट द रिसीवर, डेबिट डेबिट व्हाट कम्स इन, और फिर डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब गुड्स आग से जला तो हमारा क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अब दूसरा, अब क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्या, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट, या फिर टू परचेज अकाउंट। क्लियर होगा? तो इस तरह से हम क्या एंट्री क्या पास कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहां पे अगर मैं बात करूं तो फिर क्या आता है आपकी एक और एंट्री। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारी इतनी चीजें हो गई। अब फिर उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट। अब क्या होता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं और पाठक जी, अब मैंने और पाठक जी ने मुझसे क्या लिया, अपना सामान खरीदा, और उन्होंने बोला कि मुझे मेरे गांव में क्या पहुंचाना है, ठीक है, गुंतले उनका गांव है तो उस गांव में पहुंचाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने गुड्स जो है ट्रक में लोड करा, और ट्रक में लोड करवा के मैं क्या कर रहा था, मैं लेकर भेज रहा था। अब यहां से उनके गांव जाने में कुछ 5-6 दिन का टाइम लगता है। अब उस 5-6 दिन में आपका जो ट्रक ट्रैवल कर रहा था तो अचानक से क्या हुआ, बारिश हो गई। अब बारिश होने की वजह से सारे जो गुड्स है उसमें क्या हो गया, आपका पानी चला गया, और गुड्स क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो नुकसान हुआ किसके टाइम पे हुआ, ट्रांसपोर्टेशन करते टाइम हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस इन ट्रांसिट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, लॉस इन ट्रांसिट बोलेंगे, ठीक है। या फिर अगर मैं बोल सकता हूं गुड्स डैमेज लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। सबसे पहली चीज, अब ये जो नुकसान हुआ कब हुआ, ट्रांसिट के टाइम पे, यानी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाया जा रहा था तब हुआ। तो ये हमारा क्या नुकसान है, तो नुकसान हमेशा क्या होगा आपका, क्या होगा, डेबिट होगा। रूल वापस याद दिलाओ कि याद है, क्या है बता, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, अभी सॉरी यहां पे आए, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, क्रेडिट क्या करोगे, लिख सकते हो तो गुड्स लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, या फिर लिख सकते हो टू परचेजेस अकाउंट, क्या आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपकी ये भी एंड, चलो लिख लेता, टू गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर हो गया? अब जितनी भी आपकी ये लॉस वाली एंट्री है उसमें क्या होगा, उसमें सारी चीजें सेम रहेंगी। अब जो इसके वजह से लॉस हुआ वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे आप परचेजेस क्या लिख सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था गुड्स लॉस बाय फायर, तो मैंने क्या, लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस गुड्स इन गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर, ये लिखा था, या फिर टू परचेज लिख दिया था। अब वही सेम चीज अगर गुड्स मेरा क्या हो जाता है, चोरी हो जाता है, क्या हो जाता है, मेरा चोरी हो जाता है, ठीक है। गोडाउन में मैंने रखा था लेकिन चोर बहुत हो चुके हैं, तो अब उसके लिए मेरी एंट्री क्या आएगी, अब गुड्स चोरी हो चुका है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस बाय थेफ्ट। थेफ्ट मतलब क्या होता है, चोरी, ठीक है। अब जो नुकसान हुआ मेरे गुड्स का वो किसके वजह से हुआ, चोरी से हुआ है। तो अब नुकसान हुआ है तो ये मेरे लिए क्या आपका डेबिट बैलेंस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉस
बाय थेफ्ट, मतलब ये क्या मेरे लिए नुकसान हुआ तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू क्या गुड्स लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। क्लियर हो गया? या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, टू परचेजेस अकाउंट क्या लिख सकता हूं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमने ये वाली भी जो एंट्रीज थे वो मैंने क्या पास कर दी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ यहां पे मैंने क्या सारी जो एंट्रीज है वो क्या पास कर दी है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कर ली है। अब इसमें से अगर आपने इतनी भी चीजें कर ली तो आप एग्जाम में अच्छा खासा क्या स्कोर क्या कर सकते हो जनरल एंट्री में। हाँ, एक टाइप की एंट्री बाकी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएसटी वाली एंट्री बात करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। दोस्तों तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट